गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ। आप लोग मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, ऐसे प्यार मुझे देते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ ऐसे प्यार देते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर मेरी वीडियोज़ करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि आज जो है वो है कि हाई पेड सैलरी कौन कौन सी है कनाडा के अंदर जिस पे आप आ सकते हैं और यहाँ काम कर सकते हैं। ओके, और क्योंकि यहाँ मतलब लाइक लो पेड हाई पेड होती है, पर मैं आज हाई पेड के बारे में बताऊँगा। तो आप यहाँ आके काम कर सकते हैं उस हाई पेड सैलरी के अंदर। ओके, तो मैं आपको ईयरली बताऊँगा सैलरी। ओके, सो आप उसमें मंथली खुद डिवाइड करके अनुमान लगा लीजिएगा। और ये सारी जो जॉब्स हैं ये काफ़ी अच्छी हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस है और आप आ रहे हैं इंडिया से, तो ये बहुत अच्छी जॉब है। तो फर्स्ट जो जॉब है वो है फोक लिफ्ट ऑपरेटर की। तो फोक लिफ्ट क्या होता है, अगर जिन्हें पता है बहुत अच्छा, नहीं पता है मैं पिक्चर डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा फोक लिफ्ट क्या होता है। ओके, तो फोक लिफ्ट ऑपरेटर की ज़रूरत होती है बिकॉज जब आप वॉलमार्ट जैसी जगह पे काम करते हैं और सामान को लोड ऑफलोड करते हैं ट्रक से, तो उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है जो हैवी सामान आते हैं और मतलब जो हैवी आइटम्स होते हैं जिनको ट्रक से ऑफलोड करना होता है, कई बार जो ख़राब हो जाते हैं उन्हें वापस भेजना होता है, तो उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादातर ई कॉमर्स जो हमारा बढ़ रहा है आजकल के टाइम पे, उसके लिए जो हमारे वेयर हाउसेस होते हैं वहाँ पे जितना भी सामान आता है वो सारा हैवी ड्यूटी होता है। तो उसको उतारना, चढ़ाना, जो भी होता है, बड़े बड़े रैक्स पे करना, रैक अनरैक करना, उसके लिए फोकलिफ्ट ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जो सैलरी होती है वो 40 to 50K होती है ईयरली। तो लाइक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 3300 या 3400 के आसपास आता है मंथली। ओके, जो आप कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं और यहाँ स्टडीज़ में आ रहे हैं और आपको इंडिया में एक्सपीरियंस है, आपने काम किया हुआ है कहीं। मैं मतलब 12th के बाद का नहीं कह रहा हूँ मैं, लाइक बहुत से लोग अपना पूरा इंडिया में 4-5 साल काम करके वापस यहाँ एजुकेशन वीज़ा पे आते हैं, तो अगर उन्होंने इंडिया पे काम किया हुआ है फोकलिफ्ट पे, तो यहाँ आके अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे फोकलिफ्ट ऑपरेट करना आता है और आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है उसके अंदर। ओके, तो ये तो मेरी फर्स्ट है हाई पेड सैलरी जॉब में। अब आती है दूसरी, वो है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो जितने भी बीटेक वाले हैं, ओके, वो उनके लिए ये बहुत अच्छा है बिकॉज कनाडा के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहा है वो बहुत बूम पे है अभी। तो हर जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत है क्योंकि घर पे इलेक्ट्रिसिटी तो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके अलावा भी जो घर बन रहे हैं या आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी जॉब है लाइक ग्रिड के अंदर, वहाँ जॉब्स की अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और इवन अगर घर पे भी अगर आप लाइक फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, मतलब लाइक आप किसी के अंडर काम करते हैं कि किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है और वो आपको बुलाता है अपने घर पे, लाइक मेरे घर की लाइट नहीं जल रही है, मेरे घर का लाइक जो मेन हाउसिंग है और वहाँ पे कुछ खराबी आ गई है, किसी फ्लोर पे लाइट नहीं जल रही किसी बिल्डिंग पे, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बुलाया जाता है। तो उसकी भी बहुत हाई पेड सैलरी होती है। लाइक अगर आप प्रॉपर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काफ़ी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं तो आप ईयरली जो है वो लाइक $100,000 तक का कमा सकते हैं काउंटिंग। अब वो एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, बट ये है कि आप $100,000 से लेके प्लस काउंटिंग आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, आप जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द सेकेंड जॉब। थर्ड जॉब है हमारा जो इसी जॉब से रिलेटेड है, वो कंस्ट्रक्शन। तो घर बनेंगे, उसे कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ज़रूरत होगी इंजीनियर की, सिविल इंजीनियर्स की, तो उस चीज़ के लिए भी आप कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे कैच है कि इंडिया पे हम जो सिविल इंजीनियर हैं वो अलग तरीके से घर बनाते हैं। हमारे वहाँ रेता लगता है, ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, पर यहाँ इतना ये नहीं लगता है यहाँ घरों के लिए। मतलब मैं एक कॉमन बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं वो भी लकड़ी की बनी होती है, बट मैं कॉमन बता रहा हूँ कि थोड़ा डिफरेंस है। हमारे वहाँ सब कुछ इन्हीं 3 चीज़ों पे बेस होता है। या तो उसमें रेत होगी, उसमें सीमेंट होगा, उसमें ईंट होगी और उसमें सरिया होगी। बट यहाँ जो बिल्कुल फाउंडेशन स्टार्ट होगी उसमें यही होगा, उसके बाद फिर पूरा जो है वो वुडन स्टार्ट होगा, आपका पूरा वुडन स्टार्ट होगा। फिर उसमें जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे घर बनता है यहाँ के हिसाब से वैसा होगा कि इंसुलेशन वॉल पड़ेगी, सब कुछ अंडरग्राउंड होगा। ओके,
तो ये है, आप उसके लिए कर सकते हैं, यहाँ आके इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं अभी बीच में मैं एक फ्रेंड से मिला था, तो उसका भाई अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है। तो जब मैंने उससे पूछा था कि आप किस चीज़ में परस्यू करोगे अपना कॉलेज, तो उसने मुझे बताया था कि मैं भैया सोच रहा हूँ कि मैं तो कंस्ट्रक्शन की तरफ जाऊँ, ठीक है, या फिर मैं इंजीनियर या फिर मैं डॉक्टर की तरफ जाऊँ। तो वो ही इज़ कन्फ्यूज कि पर क्योंकि वो स्कूल ग्रेजुएटेड है, पढ़ाई में अच्छा है, तो यहाँ ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ आपको पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके, तो मेरा कंस्ट्रक्शन के बाद जो मेरा 4 है वो है मेडिकल। सो मेडिकल पे, हाँ सॉरी, मैंने कंस्ट्रक्शन वालों की मैंने आपको सैलरी कोट नहीं करी, वो है कुछ $98,000 के ईयरली आप कमा लेते हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ आप अप्रेंटिस भी कर सकते हैं, आप किसी कंपनी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, आप उनके अंडर जो बड़ी बड़ी कंपनी है अप्रेंटिस कर सकते हैं। वो लोग पढ़ाते भी हैं आपको और आपको सिखाते भी हैं और आपको आर्ली पे भी करते हैं और काम भी सिखाते हैं। ओके, जो 8 घंटे का होता है उसके बाद जो तब आप एक्स्ट्रा करते हैं दैट काउंट्स एज एन OT। ओके, उसके बाद आता है हमारा 4th जो है वो है मेडिकल, एक मेडिकल फील्ड जिसमें आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, आप न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेंटिस्ट हैं, या आपकी वाइफ आना चाहती है लाइक डिपेंडेंट वीज़ा में आती हैं, वो डेंटिस्ट हैं, तो वहाँ डेंटिस्ट में अच्छा अप्लाई कर सकती है। लाइक आर्ली $80 to $90 पर आवर आपको मिलती है, बहुत जगह तो $100 पर आवर भी चली जाती है। एक मेडिकल फील्ड एक बहुत बड़ा बूम फील्ड है जिसमें आप बहुत अच्छा कमा सकते हो, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, आप किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो, आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो मेडिकल लाइन के अंदर। न्यूरोलॉजिस्ट तो फिर थोड़ा अलग हो गया, उनकी तो फिर सैलरी अब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो कितनी हाई पेड सैलरीज में आती है। तो उसमें मेडिकल भी एक टर्म, मैंने सोचा मैं आपको मेडिकल भी बता दूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो मेडिकल भी है कि आप डेंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर डेंटिस्ट हैं तो यहाँ अच्छा कमा सकते हैं। जितना आप इंडिया में नहीं कमाएंगे डेंटिस्ट में, आप यहाँ से उससे 1000 गुना ज़्यादा कमाएंगे। ओके, तो यहाँ डेंटिस्ट का बहुत अच्छा है। डेंटिस्ट आई डोंट नो व्हाई, बट डेंटिस्ट वालों का जो मैंने देखा है वो अलग ही लेवल पे है, उनको पैसा भी अलग लेवल पे मिलता है, और वो मतलब आप यू कैन नॉट इवन इमेजिन, अगर मैं सैलरी बताऊँगा वो कुछ $150,000 to $180,000 ईयरली कमा लेता है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके एग्जैक्ट फिगर क्या आ रहा है मंथली। ओके, तो डेंटिस्ट एक ऐसा है मेडिकल लाइन पे। ओके, और अब जो हमारा 4th के बाद हमारा 5th टॉपिक है कि मतलब 5th पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप एक हाई पेड सैलरी में काउंट किया था, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे IT सेक्टर भी कहता है। तो IT सेक्टर कहीं भी हो वो बेस्ट है, बट आप कनाडा के अंदर हैं और आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं या आप यहाँ जॉब करने आ रहे हैं, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी बता रहा हूँ मैं, अगर आप यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हैं, CS के लिए आ रहे हैं, ओके, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप स्टार्टिंग में कुछ 80 to 90,000 तक का कमा सकते हैं। और मैंने जो स्टार्टिंग से आपको बताए हैं लाइक इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन, अगर आपको यहाँ इन सेक्टर्स पे जाना है, बाय द वे आपका ये ट्रेड नहीं है जब आप इंडिया से आए थे, तो आप यहाँ इनके अंडर अप्रेंटिस कर सकते हैं। मैंने मेंशन किया था, मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कि आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। ये लोग आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, करवाते हैं। और उसके अलावा अगर आपको इंडिया का एक्सपीरियंस है मोर देन 5 years, तो भी आप यहाँ इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा डिफरेंस आता है बिकॉज कंट्री अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है, बट दे विल गाइड यू, दे विल टीच यू कि कैसे काम किया जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस है इंडिया में इस चीज़ का, इन सेक्टर्स में, इन ट्रेड्स में अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ आप आ रहे हैं तो अप्लाई ज़रूर करिए। और मैं डेप्थ में नहीं बताऊंगा, आप मुझसे वेबसाइट पूछेंगे कहाँ अप्लाई करें, कैसे करें, तो वो रिसर्च मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बट मैं मतलब अगर आपका फिर भी क्वेश्चन हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, बट आप डेप्थ में पूछेंगे तो मैं पूरी वीडियो में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है। तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। आप यहाँ आके बड़ी कंपनीज़ में, सारी जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ये काम करती है, लाइक कोई मैकेनिकल की कंपनी है जैसे मिल राइट्स हो गया, ओके, अगर उसमें आप जाके देख सकते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट है नहीं, वैकेंसी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो वहाँ जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं और आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी रिसर्च आप भी करिए एक बेटर लाइफ के लिए। ओके,
तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, अगेन द सैलरी इज़ $80,000 to $100,000 ईयरली। तो अब यहाँ आके करिए, इंडिया से आए हैं, इंडिया से आगे करिए, कंपनीज़ में अप्लाई करिए, बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आपको पता ही है कनाडा के अंदर। अप्लाई करिए और उनमें से एक IT सेक्टर की जॉब भी आती है। तो मैं IT के बारे में ज़्यादा बताऊँगा नहीं, क्योंकि IT बड़ा कॉमन है और सबको पता होता है कि IT में आपका सैलरी बहुत अच्छी है। उसके अलावा भी जो 6th है हमारा, वो है HR मैनेजर, ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। हर कंपनी में एक HR मैनेजर की ज़रूरत होती है। आप में वो जो पोटेंशियल है उसको डेवलप किए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं फॉर HR मैनेजर पोस्ट के लिए। अगेन द सैलरी इज़ 90,000 ईयरली पर एनम, ओके। यहाँ अप्लाई कर सकते हैं HR मैनेजर के लिए, और आप में वो क्वालिटी है, अगर आप इंडिया में आपको एक्सपीरियंस है HR मैनेजर का, क्योंकि बहुत से लोग HRM पे उन्होंने MBA किया होता है और वो एक HR पोस्ट पे जॉब कर रहे होते हैं। तो आप वो यहाँ आके कर सकते हैं, इन कंपनीज़ के साथ जुड़ सकते हैं और अपना फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एक अच्छी हाई पेड सैलरी। तो ये जो वीडियो मैंने बताई आपको सारी हाई पेड सैलरी में, इसमें सिर्फ इतने ही नहीं आते हैं, इसके अलावा भी और काफ़ी सारे हैं जो आप हाई पेड सैलरी पे काउंट कर सकते हैं, ओके। सो प्लीज़ थोड़ी रिसर्च करिए जिस सेक्टर पे आपने किया हुआ है, आपको एक्सपीरियंस है। देखो स्टूडेंट्स का अलग है, स्टूडेंट्स आएंगे अप्लाई करेंगे, तो अगर वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लाइक मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट करिएगा। आप सिर्फ कनाडा में आप ये कह के बताइए कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़िए, एक बेटर लाइफ बनाइए, और जब कैंपस सिलेक्शन हो तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ में सेलेक्ट होइए और एक बेस्ट सैलरी बनाइए जो आप करने आए हैं। क्योंकि एजुकेशन के बाद अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और आपको एक अच्छी कंपनी हायर कर रही है, तो इफ़ यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू, सो कंपनी विल गिव यू व्हाट यू वांट एज अ सैलरी। अगर आप चाहिए आपको, वो देगी आपको। सो इसीलिए आप प्लीज़ भीड़ से हटिए और अपने आप को राइज एंड शाइन करिए। और जो एक्सपीरियंस्ड हैं पहले से और वो आ रहे हैं जॉब के लिए, तो प्लीज़ उनके लिए ये सेक्टर है जहाँ वो जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है इंडिया में, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल का, तो वो प्लीज़ रिसर्च करिए, ऑनलाइन जाइए, डालिए, कंपनी ढूंढिए, उन पे देखिए। हर कंपनी की अप्रेंटिस होती है, उन पे अप्लाई कीजिए और दे विल ट्रेन यू, और आपको जॉब भी कराएंगे, आपको पढ़ाई भी कराएंगे, दे विल ट्रेन यू। तो आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं, ओके। सो ये मेरी हाई पेड पे थी। अगर आप चाहते हैं मैं लो पेड सैलरीज़ में भी बनाऊँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं लो पेड सैलरी में भी एक वीडियो बनाऊँ। मैं बनाऊँगा उसमें भी, मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी लो पेड सैलरी है, जिसमें 80 वाले नहीं, 15-20 हज़ार ईयरली वाले भी हैं जो लो पेड सैलरी में आते हैं, ओके। सो थैंक यू वंस अगेन। मैंने स्टार्टिंग में बोला था थैंक यू वंस अगेन। आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यू नो द ड्रिल, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियोस। और मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।